जय सीताराम दोस्तों, जय धन्वंतरी भगवान। हम पिछले कई वीडियो से आपको नई-नई और रोचक जानकारियाँ दे रहे हैं। हमने पहले अग्नि तत्व को के बारे में बताया और फिर 3 दोष बताए, 3 नाड़ियाँ बताईं। अब हम आगे के वीडियो में इन 3 नाड़ियों में असंतुलन का कारण और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो लोग नए देख रहे हों हमारा वीडियो, उनसे अनुरोध है कि हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें और इसी तरह की रोचक जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारी जो 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां असंतुलित क्यों होती हैं? किस कंडीशन में हमारी असंतुलन पैदा हो जाता है? दोस्तों, जब हम इन नाड़ियों के बारे में सोचते हैं, तो हम यह महसूस करते हैं कि हमने जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया या प्रकृति को अपने अनुरूप ढालने का प्रयास किया, उसी से विसंगति पैदा हुई और हमारी दोनों नाड़ी या तीनों नाड़ी हमारी असंतुलन हुई। उदाहरण के रूप में एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। जब हम किसी मशीन में कुछ डालते हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ उससे निकलती हैं, या हम जैसे मान लीजिए मिक्सर में जूस बनाए, तो जूस में हम जूस तो हम निकाल लिए, हमको जूस निकालना था, पर उसमें जो अवशेष बचा वो भी कहीं न कहीं से निकल रहा है। ठीक हमारे इस शरीर रूपी जो मशीन है, उसमें भी हम जब कुछ न कुछ डालते हैं, तो अवशेष के रूप में कुछ न कुछ निकलता है। और अभी हमने 3 नाड़ियाँ जानी, अब हम अगले वीडियो में आपको सप्त धातु के बारे में बताएँगे, जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र है। और इसी तरह हम इनके जो धातुएँ हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम जब हम शरीर में कोई भी अप्राकृतिक व्यवहार करते हैं, जैसे सुबह का उठना और मतलब थोड़ी-सी व्यायाम करना, स्नान, ध्यान, मंजन वगैरह, ये जो भी हमारी दैनिक प्रक्रियाएँ हैं, अगर प्रकृति के विरुद्ध हैं, खान-पान हमारा प्रकृति के विरुद्ध है, रहन-सहन हमारा प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति के विरुद्ध से तात्पर्य यह होता है कि हम समय बेसमय कुछ भी काम करने लगते हैं। जो समय जिस समय का नहीं रहता, उस समय वो हम काम करते हैं। जैसे हम सुबह का जो है, तो जैसे सोना हो गया तो उठना हो गया, तो ये ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ के हम देर तक सोते रहते हैं, ये भी विरुद्ध हो गया। इसी से हमारी नाड़ियों का असंतुलन होता है। देर तक सोना, समय से खाना नहीं, मतलब जब सूर्य के अनुसार हमारी जठराग्नि काम करती हैं। हमारी जो भी जितनी भर जठर, अभी पिछले वीडियो में मैंने अग्नि के बारे में आपको बतलाया था। तो ये जो अग्नि है, सूर्य का प्रतीक है और सूर्य के गति के अनुसार ही काम करती हैं। अगर सुबह उठ के, और हमारे शास्त्रों में साफ-साफ लिखा है कि सुबह का जो नाश्ता हो, वह बाल भोग की तरह हो, और जो दोपहर का नाश्ता हो, भोजन हो, वह राजयोग तरह हो, और जो रात का भोजन हो, वह रंक की तरह हो, या हल्का-फुल्का खा के खाना चाहिए। इस प्रकार की जो दिनचर्या करेगा, वह निरोगी काया रहेगा, और हमारा उद्देश्य ही निरोगी काया बनाना। हमारा आयुर्वेद में जो हमारा फ़ोकस हुआ, तो हम बिना किसी मेडिसिन की और बिना किसी दवाओं के
प्राकृतिक उपचार हम अपने से ही करें और प्रकृति के विरुद्ध ना चलें, जिससे हमारे शरीर में रोग ना आए। तो जब हमारी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना असंतुलित होती हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारी उथल-पुथल मच जाती है और सप्त धातु यहाँ वहाँ जो धातु जितने समय निकलना चाहिए, जिस प्रकार से निकलना चाहिए कचरा उनका, वह नहीं निकल पाता और हमारे शरीर में सफाई न करने के उद्देश्य से मतलब उद्देश्य में जब हम शरीर की सफाई नहीं कर पाते हैं, तो हमारे कचरे जो है तो नहीं निकल पाते और वो अवरुद्ध पैदा करते हैं। हमारे शरीर में 20 प्रकार की जगहों से हमारा मल जो है वह निकलता है। उसके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में बताएँगे कि ये 20 प्रकार का मल कहाँ-कहाँ से और कैसे-कैसे निकलता है। तो दोस्तों, यह जब नाड़ियाँ हमारी असंतुलित होती हैं और बहुत सारी गतिविधियाँ हमारी उथल-पुथल मच जाती हैं और जो सप्त धातु होती हैं वह विकृति होती चली जाती हैं, जिससे हमारे शरीर में बहुत सी कमियाँ आने लगती हैं। सुस्तीपन, थकावटपन, बज़नीपन और बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हमारे घर में शरीर या मानव तंत्र में घर करती जाती हैं और नाना प्रकार की बीमारियों का भी वहीं से उत्पत्ति होती है। दोस्तों, इसको सम करना बहुत ज़रूरी है और सम करने का एक ही साधन है जो ध्यान पद्धति में आधारित है। हम जब श्वास का हमारी शास्त्रों में कहीं-कहीं लिखा मिला है कि जो भी हमारी आयु है वह श्वास पर ही निर्धारित है। तो जब हम श्वास धीरे-धीरे लेते हैं, तो ये नाड़ियाँ हमारी सम होती चली जाती हैं और धीरे लेने के कारण हमारी साँस की गिनती जो है तो कम होने लगती है। तो जिस कारण से हमारी उम्र बढ़ने लगती है। अधिकतर हम देखे हैं, हमारी भांजी थी, तो वह छोटे में प्रश्न किया करती थी कि पंडित जो कर्मकांडी होते हैं उनके माथा बहुत चमका करते हैं। आप लोग भी देखिएगा, अक्सर जो है कर्मकांडियों के माथा चमकते हैं। उनका उनमें एक अलग ही तेज रहता है, अलग ही चमक रहती है। तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो दोस्तों, वह नित्य क्रिया में अपने यह ध्यान पद्धति और जाप पद्धति, पूजा पद्धति और इसी प्रकार के व्रत वगैरह, इन पद्धतियों का उपयोग करके अपने नाड़ियों का और अपने समूल शरीर का जो भी कचरा अवशेष कहीं न कहीं रुक गया है, उसको निकालने का प्रयास करते हैं। जिसे व्रत रह के हमारा विज्ञान भी कहता है कि हफ्ते में 1 दिन व्रत रहना चाहिए, जिससे आंतों का जो भी अवशेष जो नहीं पचा है या फिर जो भी जैसा कचरा है वह निकल जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जो है तो हमको अपनी पद्धति से इन पद्धतियों के द्वारा हम यह इड़ा पिंगला और सुषुम्ना को व्यवस्थित कर हम अपने शरीर को निरोगी काया बना सकते हैं। और बाबा रामदेव ने भी इसी प्रकार जो है तो कपालभाति और योग ध्यान के माध्यम से अनेकों रोगों से विजयी पाया है और बहुत सारे असाध्य रोगों को ठीक किया है। और यही प्रक्रिया अगर हम स्वयं अपने घर में और अपने स्थान में अगर शरीर को करीब 10 से 15 मिनट अगर रोज़ाना नियमबद्धता से और संतुलित होकर अगर करते हैं, तो हमारा शरीर निरोगी और स्वस्थ होता चला जाता है। कोई भी कितनी भी असाध्य बीमारी हो, अगर इन प्रक्रियाओं का हम लाभ लेते हैं। अभी मैं पूजा पाठ की पद्धति के बारे में भी बताऊँगा, उनमें जो सामान यूज़ होता है उनके बारे में भी बताऊँगा। सबका कहीं न कहीं साइंटिफिक या साइंटिस्ट रीज़न है और उससे हमको बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों,
जो अगर आप लोगों को इस तरह की रोचक जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें और हमसे प्रश्न करते रहें, जिससे हम आगे आने वाले वीडियो में उसी प्रकार की और आपके अनुरूप जानकारियाँ दे सकें। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। जय श्री राम, जय धन्वंतरी भगवान।